हेलो नमस्कार। आइए आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग मेघदूतम जो टीजीटी के सिलेबस में निर्धारित है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेघदूतम है तो आप इस क्लास को ले सकती हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग प्रश्न नंबर 60 तक कर चुके हैं और आज हमारा है प्रश्न नंबर 61। तो देखिए, मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? तो यमुना, गोदावरी, कावेरी तो नहीं, नर्मदा, और नर्मदा का ही दूसरा नाम रेवा है। तो रेवा नदी को मेघदूतम में मेघ को रेवा नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई थी। मेघदूतम में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई है। तो उसके शापांत की जो अवधि है वह कितनी मानी गई है? तो 4 माह। 8 महीने बीत गए थे और 4 महीने बाकी थे। मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? पत्नी के पिता के घर चली गई थी, पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, कि पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था, कि अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश। तो जो अपने कर्तव्य के पालन में भूल उससे हुई थी, उस शाप के कारण विरही यक्ष को अपनी नायिका अर्थात यक्षिणी से दूर रहना पड़ा था। मेघ पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? तो नर्मदा और रेवा। पूर्व मेघ में, हाँ हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? तो 1 वर्ष का था। मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था। तो वैशाख पूर्णिमा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, कि देव बोधनी एकादशी। तो मेघदूतम में जो यक्ष के शाप का अवसान था वह देव प्रबोधनी एकादशी था। कुंद का पुष्प होता है। तो कुंद का पुष्प, इसमें पुष्पों का भी वर्णन हुआ है मेघदूतम के श्लोकों में। तो पूछा जा रहा है कि कुंद का पुष्प कैसा है? लाल, पीला, सफ़ेद, बहुरंगी तो सफ़ेद था। शूली का अर्थ है भाले वाला, शिव कांटेदार की कष्टप्रद। तो शूली का अर्थ है शिव। कांतोदंत का अर्थ है प्रियतम का वृत्तांत होगा। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? तो जो उज्जैन ही उज्जैनी कहलाया है। तो उज्जैन में महाकाल शिव का मंदिर है, वही शिवलिंग का है जो इस समय महाकाल शिवलिंग है। तो उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? तो महाकाल। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? तो मेघदूतम में। मेघदूतम की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती है? तो पुष्पों से, लेखनी से, मणियों से, कि अन्य कणों से। तो मेघदूतम की यक्षिणी जो है शाप दिवसों की गणना पुष्पों से करती है। सफर से अभिप्राय है। तो सफर से अभिप्राय है कि जल में चमकने वाली एक छोटी मछली का नाम है सफर। मेघदूतम में यक्ष वक्रपंथा यद्यपि भवतः कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? तो उज्जैनी नगरी में जाने का अनुरोध करता है, कि उज्जैनी की जो नगरी है वह टेढ़ी मेढ़ी है। तो वह समझा रहा था मेघ कि कैसे कैसे आप जाओगे। तो वक्रपंथा यद्यपि भवतः कहकर उसे उज्जैनी नगरी में जाने का अनुरोध करता है। आसु कस्याः नद्याः उल्लेखो मेघदूते नास्ति? रेवाया, क्षिप्राया, तुंगभद्राया, गंधवत्या। तो आश्वस्या नद्याः उल्लेखो मेघदूते नास्ति। तो तुंगभद्रा रेवाय वर्णन है, क्षिप्राया है, गंधवत्या का भी है, तुंगभद्रा का उल्लेख नहीं है। नास्ति मतलब होता है नहीं। नास्ति जहाँ पूछा जाता है उसको सबसे पहले सर्कल बना लीजिएगा। इस पे विशेष रूप से कहाँ अस्ति पूछा जा रहा है, कहाँ नास्ति पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे नास्ति पूछा जा रहा है, तो रेवा का वर्णन किया गया, क्षिप्रा का वर्णन किया गया, गंधवत्या नदी का वर्णन किया गया, लेकिन तुंगभद्रा नदी का वर्णन कहीं नहीं आया है। मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं, प्रकाश और वायु का मिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है जिसकी इंद्रियां कुशल हो। यक्ष यह सब समझता हुआ भी मेघ से निवेदन करता है कि निम्नलिखित सूक्तियों में से किस सूक्ति में इसका कारण बताया गया है। प्रीतः प्रीतिमुख वचनम स्वागतम व्याजहार कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतनाश्चेतनेषु कि आंचा मोघा वरम विरोध गुणे ना धमे लब्ध कामा कि संदेशम में हर धन पति क्रोध विश्लेषितस्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है, कामार्ता ही प्रकृति कृपणश्चेतना चेतनेषु, इसमें उसका वर्णन किया गया है। कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं। पूर्व मेघ में भी कुछ श्लोकों से इसी का अभिप्राय की ओर संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया जाता है। तो रिक्त सर्वे भवन्ति ही लघु पूर्णतया गौरया तेषां दिशु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानी वक्र पंथा यद्यपि भवत प्रस्थितस्योत्तरास्यां कि राशिभूत प्रतिदिनं यु त्रयंबकस्य 28। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है, वक्र पंथा यद्यपि भवत प्रस्थितस्योत्तरास्यां। मेघदूतम में किस नगरी का वर्णन मिलता है। तो मेघदूतम में अयोध्या, काशी, मथुरा इसका वर्णन नहीं है, अलका का वर्णन है। फिर आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। प्लीज़ जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम और आगे इस प्रकार से वीडियो बना सकें। फिर है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।